लेकिन उसी तरह उन्होंने 50 लाख घरों की बात भी की थी, 1 करोड़ नौकरियों की भी बात की थी 5 साल में। नहीं जी, टाइम नहीं था। और 90 दिन में अच्छा, और 90 दिन में करप्शन भी खत्म करने की बात की थी, आपको याद है? बहुत कुछ कहा था, अगर आप निकालें तो एक लिस्ट है जो कुछ कहा था ना कि हम 1 करोड़ नौकरियां, बहुत कुछ कहा था, बहुत कुछ कहा था। तो उनके कहने को आप कितना सीरियसली लेते हैं? मैं तो अभी भी परेशान हूँ कि आप उनकी कही हुई बात को सीरियसली लेते हैं। उनकी कही हुई बात को तो उनकी अपनी पार्टी नहीं सीरियसली लेती, ऑपोजिशन को तो छोड़ें, वो तो उनको नहीं पता होता, उनको नहीं पता होता वो क्या बात कर रहे हैं। को हम कर देते हैं कि भाई दूसरी बात कि प्राइम मिनिस्टर को सीरियसली लेना चाहिए, लेकिन जो दूसरा एनालिसिस इरशाद आरिफ साहब ने कहा है कि आपकी ऑप्शंस बहुत ज्यादा नहीं है पीडीएम की, मतलब मुत्तफिक नहीं है। पीपल्स पार्टी कहती है अदम एहतमाल, आप लोग कहते हैं इस्तीफे, लॉन्ग मार्च। राइट, बट आपको पता है पीडीएम में 11 पार्टीज हैं, उसमें नेशनलिस्ट पार्टीज भी हैं, उसमें वो पार्टीज भी हैं जिनको आप लोग गद्दार कहते थे, उसमें मेन स्ट्रीम पार्टीज भी हैं। अब सबने अपना इंटरेस्ट वॉच करना है। देखें, हमारा जो फोकस है वो इस गवर्नमेंट को निकालना है, क्योंकि व्हाट वी फील इज कि ये प्रेजेंट हुकूमत और पाकिस्तान साथ नहीं चल सकते। सिर्फ एक ये, बाकी सब पार्टीज का अपना अपना मैनिफेस्टो है, अपनी अपनी सोच, अपने अपने इंटरेस्ट हैं। अब उसको किस तरह कन्वर्ज करते हैं, क्या फैसले होने का चांस नजर आ रहा है यहाँ पे? किस तरह करते हैं? देखें, व्हेन यू आर एट वॉर, हम एक किस्म की एक लड़ाई है ना, तो हमें अपनी स्ट्रेटजीज भी चेंज करनी है, हमने अपनी मोडेलिटीज भी देखनी है, हमने फरक तरीकों से ये देखना है। पीपल्स पार्टी को साथ लेकर चलेंगे आप? कोशिश होगी, लेकिन अगर ना हो सका फिर देखिए, ना होगा तो वो कल 4 तारीख है, कल पीडीएम की मीटिंग है, उसके बाद जैसा फैसला होगा वी विल सी टू इट। फवाद चौधरी साहब, ये अब जाहिर है ऑपोजिशन इस चीज पे बहुत स्टैंड लेती है कि आपकी पार्टी ने कहा था कि हम 1 करोड़ नौकरियां पैदा करेंगे, 50 लाख घर बनाएंगे, लेकिन 2.5 बरस से ज्यादा एक ईंट तो रखी नहीं अभी तक कुछ हो नहीं सका। 2 साल में क्या होगा अब? अच्छा, पहली बात तो यह है कि जो पहली सवाल का जवाब आपने जो पूछा कि वो पीएम ने कहा कि मैं अगर ये पैसे ले आए तो मैं मैंने कहा है ना उनको, हम कितना सीरियसली लें। मुझे नहीं पता कि उन्होंने कहाँ पे जो है उन्होंने जहाँ पे उन्होंने कहा था कि ओपन करा दे ईसीपी की हेयरिंग। जो शाइस्ता बीबी की ने जो इसका जवाब दिया है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। शाइस्ता बीबी कह रही है कि हम मर जाएंगे लेकिन लूट मार के पैसे वापस नहीं लाएंगे, क्योंकि बताएं ना कहाँ है, किसके पास है, अब तक तो कुछ प्रूफ नहीं कर सके आप। देखिए, आप तक तकरीबन नहीं, अब तक नवाज शरीफ साहब को आपका क्या ख्याल है, रेवड़ियां बेचने में सजा हुई है जी, अकामे पे हुई है, करप्शन का पैसा लेने में सजा हुई है। अकामा जो था ना, नहीं अकामे के बाद आपको जो सुप्रीम यहाँ से अल अरेबिया में पैसे लॉन्डर करने के ऊपर सजा हुई है। आपको एवन फील्ड अपार्टमेंट्स जो है, जो आपने मनी लॉन्डर करके मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन क्या है प्लीज? और ओवरऑल लॉयर है, मुझे बताएं, ब्रॉडशीट है, उसमें ये आया है तकरीबन $100 मिलियन के करीब प्लीज मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन क्या है? 2000 में आपने पीछे रखे थे। अब सवाल ये है कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन चाहिए, मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन, मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन वो है जो नवाज शरीफ साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने की, नहीं वो नहीं जो आपकी लीडरशिप करती है ना, वो नहीं है। फवाद, यू आर अ लॉयर। अच्छा चलिए, अब आप अपनी बारी पे बोले ना, बात मुझे मनी लॉन्ड्रिंग को बात तो कंप्लीट कर लें। जी जी, आप बात ही नहीं मुकम्मल करने दे रही हैं। आप तो इतना जज्बाती हो गई हैं कि जैसे पता नहीं मैंने मरियम बीबी के सारे पैसे जो हैं वो अभी मैंने वापस ले लेने हैं। कुछ नहीं होता, अगर आप लोग बड़े पैसे वो नहीं ले सकते, कोई हौसला रखे। नहीं, वो हम कहाँ अब नहीं ले सके अभी तक, उनके तो अभी तक जो है पैसों की के करीब भी नहीं पहुंच सके। बेसिकली शाइस्ता कह रही है कि आपने वादे जो किए थे उसमें से पूरा कोई नहीं किया, इसलिए हम कैसे इनके प्राइम मिनिस्टर की बात पे यकीन करें? ऐसी बात नहीं है। पहली बात देखें जी, हमारा जो सबसे बड़ा वादा था ना, वो ये था कि हम अकाउंटेबिलिटी करेंगे। लोगों ने हमें टमाटर, आलू, प्याज के लिए जो है ना वो वोट नहीं दिए थे, उन्होंने दिए थे कि आप अकाउंटेबिलिटी करेंगे, चोरों से पैसे वापस लेंगे। 500 अरब रुपया पाकिस्तान के अंदर हमने वापस लिया है। जो पैसा पाकिस्तान से बाहर पड़ा हुआ है, जब उस पर हाथ पड़ना होता है तो फिर आप PMLN वालों की चीखें सुनते हैं जो आसमान तक पहुंचती हैं, और यही हमारा मेन वादा था अकाउंटेबिलिटी का। उसके बाद जो नंबर 2 हमारा जो सबसे बड़ा बात करने दें प्लीज जी, ये जो जमीनों का मसला है, बात नहीं करने देना, पहले 34 खानदानों का, उसमें भी PMLN का कहना यह है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है PMLN की लीडरान की हो रही है, जिनके बिल्कुल है। देखिए मोईद,
देखे मोहित, खोखरों के साथ जो लाहौर के खिलाफ जिनके खिलाफ, खोखरों के खिलाफ या ख्वाजा आसिफ के खिलाफ या ये बाकी डाकुओं से जो ज़मीनें वापस ली गई हैं, तमाम ने कोर्ट्स में गए, कोर्ट्स में स्टे ऑर्डर्स उनके खारिज हुए, क्योंकि वाज़े तौर के ऊपर ये लोग स्टेट लैंड के ऊपर ऑक्यूपाइड थे। इन सब ने लोगों ने रियासत की ज़मीन के ऊपर कब्जे किए हुए थे, जो हम छुड़ा रहे हैं, और यही लोगों का मैंडेट है और यही हमने करना है। और इसलिए इससे पीछे हटना, देखें, पीटीआई के लिए मुमकिन नहीं है। इमरान खान को, पीटीआई को लोगों ने वोट दिए हैं कि आप चोरों को गिरबान से पकड़ेंगे, उनसे पाकिस्तान के पैसे वापस देंगे। ये मेरे और आपके और शाइस्ता बीबी के और पाकिस्तान के अवाम के पैसे हैं। मुझे ये कह रही थी कि खोखरों के पास स्टे ऑर्डर था, हमें तो यही पता चला कि वो स्टे ऑर्डर बाद में बदनीयत लोग हैं, बदनीयत लोग हैं। मैं आपको बताऊं ना, ये जो भी इन्होंने बात की है, जो शाइस्ता बीबी ने, जाहिर है कि दोबारा फिर मैं यही कहूंगा ना कि इनको हकायक का नहीं पता, इनको तो वही पता है ना जो खोखर साहब ने इन्हें बताया। इन्होंंने ऑर्डर नहीं पढ़े। आप पहली बात तो ये बात समझे नहीं, 1 मिनट मेरी बात मुकम्मल होने दें। पहली बात तो मेरी जरूर जवाब रखिएगा कि ये जो छोटा सा घर है, नहीं पहले मेरी बात मुकम्मल होने दें। ये जो खोखरों का आप कह रहे हैं ना, छोटा सा घर था। लोगों का घर होता है कनाल में, 2 कनाल में, 4 कनाल में, ये 144 कनाल में छोटा सा घर है। उस 144 कनाल के अंदर जो सड़क बनी हुई है ना, वो भी एमएनए के फंड से बनी हुई है। और उसके बाद जो तीसरा बात यह है कि जो आपने जो इसके अंदर जो जमीन थी, जो स्टे ऑर्डर था, वो 44 कनाल सरकार की जमीन थी जो इन्होंने अपने दीवार कर ली उसके ऊपर, और उसके ऊपर कोई स्टे ऑर्डर नहीं है। और अभी हाई कोर्ट में भी गए, वहां से भी केस फारग हुआ। अच्छा। पहले सेशन कोर्ट में गए, वहां पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए, वहां से भी केस खारिज हुआ। और इनको उन्होंने जरूर बताया होगा कि उनके पास स्टे है, बट फैक्ट द मैटर इज जरा रुके। जैसा मैं भी यही कह रहा था कि हमें भी यही पता चला है कि स्टे भी सेशन कोर्ट ने खत्म कर दिया और हाई कोर्ट ने रिलीफ नहीं दिया है, लेकिन आपके लीडर्स मसलसल कह रहे हैं कि रिलीफ मिली। देखें, मैं तो आपको खुद मैं भी कह रही हूँ कि उनके पास हैं, ऑर्डर्स हैं, स्टे ऑर्डर भी है और उनकी जमीन है और खरीदे हुए सारे पंजाब हुकूमत ने फिर भी तोड़ दिए। जी, दिस इज व्हाट्स हैपनिंग पंजाब में, कि जिसकी एफिलिएशन थोड़ी बहुत भी है, लेकिन फिर तो हाई कोर्ट बड़ा सख्त एक्शन करती, तो एक्शन हुआ है, उन्होंने वापस कर, आप, मैंने कहा आप बुलाएं उनको। हाई कोर्ट ने क्या जमीन वापस कर दी? उन्होंने कहा है कि रिटर्न उस हाई कोर्ट ने कहा कि इनकी जमीन वापस कर दें। 144 उन्होंने कहा है आप उस पोजीशन पे जाएं जो इससे ये जो ड्रामा जो 3 बजे सुबह 2:30 बजे घुसना। शाइस्ता कह रही है कि खोखरों की जमीन हाई कोर्ट ने वापस कर दी है। सही। अच्छा, मुझे एक बात का और प्लीज जवाब दे दें। वापस कर दी होती ना, हाई कोर्ट ने जमीन वापस कर दी होती ना, तो ये ऑर्डर इंप्लीमेंट हो चुका होता। आपको भी पता है अदालतों के अहकामात पाकिस्तान में किस तरह से उनको इंप्लीमेंटेशन होती है, वो फौरी तौर पे इंप्लीमेंट होते हैं। हम तो बनाना रिपब्लिक नहीं। अदालतों के अहकामात के ऊपर तो पाकिस्तान में वो अदालती अहकामात जिनकी कोई कानूनी बेस नहीं होती, यहाँ तो वो भी 100% इंप्लीमेंट होते हैं और हमारे मुल्क में हुए हैं। आप ये बताइए कि ये जो आप नहीं, एक सेकंड रहिए मोहित, आप तसव्वुर कर सकते हैं कि हाई कोर्ट कहे कि नहीं दीवार दोबारा बना दो घर, तो वो फिर आपका ख्याल है कि नहीं बनाएगी हुकूमत? जी, मैं यही नहीं है। देखिए, मैं आपको एक बात, जी प्लीज। और आप कंटेम्प्ट में क्यों नहीं गए? अगर मेरी एक बात सुने, मैं कह रही हूँ कि प्रिविलेज मोशन जमा हुआ है पार्लियामेंट। एक मिनट, अब पार्लियामेंटेरियंस तो वहीं जाएंगे ना जो उनका फोरम है। हाई कोर्ट में भी जा रहे हैं, लेकिन हमारा वो भी फ्लोर देखें, डॉक्टर्स का, जजेस का, सबका अपना हाई कोर्ट में जा चुके हैं, सेशन कोर्ट में जा चुके हैं, फिर उसके बाद प्रिविलेज कैसे रह जाता है? अपने पास रखी हुई है। जब हाई कोर्ट में चले गए, रिलीफ नहीं मिली, तो उसके बाद फिर प्रिविलेज मोशन क्या? अच्छा, दूसरी बात, 500 अरब इन्होंने कहा कि हमने रिकवर किए, नैब ने, जिसने भी 500 अरब किए, तो ये कहते थे कि हम 200 अरब होंगे, उसको पता नहीं किसके मुंह पे मारेंगे, बाकी किसके मुंह पे मारेंगे, और पाकिस्तान बिल्कुल यहाँ दूध शहद की नहरें बहने लगेंगी। तो जो 500 अरब आया है, वो मेरे भाई से पूछें कहाँ जमा हुआ है, वो किसके मुंह पे कब मारना है कि पाकिस्तान सुखी सांस ले ले और यहाँ पे दूध शहद की नहरें बहने लगे जो हमें नजर नहीं आ रही मेरे भाई को, क्योंकि इनके प्राइम मिनिस्टर को महंगाई नजर नहीं आ रही। वो कहते हैं बहुत कम हो गई, यहाँ चीनी डबल हो गई, आटा डबल हो गया, पेट्रोल डबल हो गया, सब कुछ डबल हो गया। मेरी बात सुने मुई, जिस दिन आपका ये कैमरामैन या सड़क पे फिरने वाला शख्स कह दे कि सस्ता हो गया सब कुछ और अब बहुत अच्छा हो गया, उस दिन मैं मानूंगी। मुझे फिगर्स का गोरख धंधा नहीं आता, मुझे गोरख धंधा नहीं आता। और लोगों की आंखों में धूल झोंकनी बंद करें, क्योंकि गरीब मर गए, पिस गए, बेरोजगारी और उससे गुर्बत। बात यह है कि जो शाइस्ता बीबी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हाइपर होके बैठती है।
आराम से बैठ के बात क्या करें। आप PMLN में थोड़ी बैठी हुई हैं, एक अच्छा, टीवी पे बैठी हुई हैं, वहाँ पे महजब जो है वो गुफ्तगू, मेरा गैर महजब होना ही ठीक है, बैठी हुई है जहाँ कोई सुनता नहीं है। मैं गैर महजब आप तो खैर बात में कमल करें, वक्त खत्म होने को है। मैं इंतहाई महजब है, मैं ये कह रहा हूँ। इशू सिंपल ये है कि जो जितना अरसा PMLN और पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान के अंदर इक़्तिदार में वक्त गुजारा है, उसके जो नुकसान हैं वो तो पाकिस्तान को एक अरसा बर्दाश्त करने पड़ेंगे, और वो हम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला इनसे जान छुटी है, ये डेकेड ऑफ डार्कनेस खत्म हुआ है, और इंशाल्लाह अब मुल्क जो है वो बिल्कुल हमारा वादा है पाकिस्तानी अवाम से, इंशाल्लाह चीजें जो हमारा वादा है अवाम से कि आपको घर भेजेंगे, हो गई है, घर भेजेंगे, आगे आपको बेहतरी नजर।